डियर रीडर्स, आज ट्रांसलेशन का पार्ट 1 है और इसकी शुरुआत भी है। और आज ट्रांसलेशन की शुरुआत बेसिक से किया जाएगा और ये सेट 1 कहिए या कि पार्ट 1 कहिए। इसमें ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन्स पर बेस्ड ट्रांसलेशंस और एडजेक्टिव पर बेस्ड ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली काउंटेबल नाउन्स उसे कहा जाता है जिसके पीछे एन और जिसके आगे एस लगाया जाता है। का अर्थ है जिन शब्दों के पीछे एन लगाना पड़ता है तो व्याकरण का नियम है, और जिस शब्द के आगे एस या एस लगाना पड़ता है, इस प्रकार के नाउन्स को काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। अब देखें, पहला ट्रांसलेशन देखें काउंटेबल नाउन बेस्ड। नंबर 1, मैं चोर हूं या मैं एक चोर हूं। मैं चोर हूं या मैं एक चोर हूं, दोनों का ट्रांसलेशन होगा आई एम अ थीफ। देखिए, थीफ से पहले ए लगा है, इसका मतलब थीफ क्या है? काउंटेबल नाउन है। जैसा मैंने कहा था, काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिस शब्द के पीछे एन और जिस शब्द के आगे एस या लगाना व्याकरण की आवश्यकता है, उसे काउंटेबल नाउन कह सकते हैं। तो मैं एक चोर हूं और मैं चोर हूं, दोनों का ट्रांसलेशन एक ही होगा, आई एम अ थीफ। बहुत से रीडर को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि मैं चोर हूं तो इसका ट्रांसलेशन बना देते हैं आई एम थीफ, जो गलत है। और उनको कहा जाए मैं एक चोर हूं, जब आप एक लिखते हैं तब लगाता है आई एम अ थीफ। ढेर सारे स्टूडेंट्स, ढेर सारे टीचर्स से बाहर से पढ़ के आते हैं मेरे पास। वो कहते हैं कि सर आप पढ़ा रहे हैं कि मैं चोर हूं का ट्रांसलेशन आप बनाते हैं आई एम अ थीफ, लेकिन शिक्षक ने मुझे बाहर पढ़ाया है कि आई एम थीफ बना दो, सही है, जो कि गलत है। और यहां देखिए, सब्जेक्ट यहां एक है, इसकी वजह से आर्टिकल ए लगा है। अब दूसरे सेंटेंस पे आप चलते हैं, उनका ट्रांसलेशन देखते हैं। दूसरा ट्रांसलेशन है तुम और मैं कलाकार हैं। तुम और मैं एक से ज्यादा है, तुम और मैं, तो यू एंड आई, यू एंड मी नहीं लिखा जाएगा। रीडर को कहना चाहूंगा मैं, रीडर से मेरी गुजारिश है, बहुत आदमी यू एंड मी कहता है, जो गलत है। यू एंड आई आर आर्टिस्ट्स। देखिए, इसमें एस लगा हुआ है क्योंकि आर्टिस्ट काउंटेबल नाउन है और सब्जेक्ट एक से ज्यादा है। यू एंड मी मतलब एक से ज्यादा रहे तो आप एस या एस लगाएंगे। एस लगेगा कि एस लगेगा, अगले लेक्चर में आपको मिलेगा, घबराने की कोई आवश्यकता रीडर को नहीं है। और थर्ड ट्रांसलेशन देखिए, तुम्हारे पिताजी कलाकार हैं। तुम्हारे पिताजी एक है, सब्जेक्ट एक है। देखिए ट्रांसलेशन देखिएगा, योर फादर इज एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के पीछे एन लगा है क्योंकि ये वोवेल से शुरू हो रहा है, इसलिए एन लगा है। एन इसलिए लगा है योर फादर एक को स्टैंड, एक फादर जो है सब्जेक्ट एक है, सब्जेक्ट एक है, तो योर फादर इज एन आर्टिस्ट। एंड फोर्थ, वह नर्स है या कि वह एक नर्स है, दोनों का ट्रांसलेशन होगा शी इज अ नर्स। लुक एट हियर, देखिए यहां नर्स से पहले ए लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि शी का मतलब होता है एक, सब्जेक्ट एक रहे तो पक्का ए लगेगा या एल लगेगा। यहां कॉन्सोनेंट शुरू हो रहा है एन से, इसलिए ए लगा है। नेक्स्ट देखें आप, मोहन किसान है। मोहन भी सब्जेक्ट एक है तो आप बनाएंगे मोहन इज अ फार्मर। मोहन इज अ फार्मर। मोहन यहां एक है, इसकी वजह से फार्मर के पीछे ए लगा है। कर्ता एक है, कर्ता एक है इसलिए इसमें ए लगा है। और 7 सेंटेंस देखें जो काउंटेबल नाउन बेस्ड ट्रांसलेशन का एक पार्ट है। वह किसान है या वह एक किसान है, वह का मतलब एक होता है, वह का मतलब एक होता है, तो आप बनाएंगे ही इज अ फार्मर। तो काउंटेबल नाउन पे बेस्ड आपने देखा 7 ट्रांसलेशन देखा। अब चलते हैं एडजेक्टिव को जानने के लिए। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन की विशेषता को बतलाता है, और एडजेक्टिव यदि अकेला रहे तो कभी इसमें ए एन नहीं लगाना चाहिए, कभी भी नहीं लगाना चाहिए, चाहे कर्ता एक रहे या कर्ता एक से ज्यादा रहे। पहला उदाहरण देखें, तुम अच्छे हो। तुम यहां एक है तो आप सोचेंगे इसमें ए लगा देते हैं, आप नहीं लगाएंगे। वो तब लगाते थे जब काउंटेबल नाउन होता था तब। लेकिन गुड क्या है? एडजेक्टिव है, तो आप इसके पीछे आर्टिकल कुछ भी नहीं लगेगा, ए एन नहीं लगेगा। तो यू आर गुड, तुम का अर्थ एक होता है, तब भी यू आर गुड, कभी यू आर गुड ना लिखें, वो
व्याकरण की दृष्टि से वो गलत हो जाएगा। और सेकंड सेंटेंस देखिए, मैं बुरा हूं, मैं का अर्थ भी एक होता है, मैं का अर्थ एक होता है, तब भी देखिए आई एम बैड है, आई एम अ बैड नहीं है, आई एम अ बैड गलत है। तो रीडर ध्यान देंगे कि एडजेक्टिव शब्द यदि अकेला रहे कभी भी तो इसके पीछे एन और इसके आगे एस नहीं लगेगा। अब चलते हैं एक से ज्यादा के लिए। हम लोग महान हैं, हम लोग एक से ज्यादा है, तो आप सोचेंगे कि वी आर ग्रेट्स लिख देते हैं, वो गलत है। एस तब लगाते जब काउंटेबल नाउन रहता, तब काउंटेबल मैंने कहा जिसके पीछे एन जिसके आगे एस लगता है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। ये ग्रेट काउंटेबल नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, तो आप नहीं लिख सकते वी आर ग्रेट्स, वी आर ग्रेट लिखेंगे, वी आर ग्रेट। तुम और मैं ईमानदार हैं, तुम और मैं एक से ज्यादा है, तब भी देखिए यू एंड आई आर ऑनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं है, वो मैं हॉनेस्ट कहता है, ये गलत है, ये ऑनेस्ट। तो आप यू एंड आई आर ऑनेस्ट ना, ऐसा ना बोले यू एंड आई आर ऑनेस्ट, गलत है। ये भी बार बार कहना चाहेंगे, बहुत स्टूडेंट कहता है यू एंड मी, बोलते हुए मैंने देखा है, वो गलत है। यू एंड आई होता है, यू एंड मी नहीं होता है एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रूप में यू एंड आई होता है, यू एंड मी नहीं होता है। यू एंड आई आर ऑनेस्ट। जब दो सब्जेक्ट यदि एंड जुड़ता है, दो सब्जेक्ट यहाँ यू है और आई है, जब दो सब्जेक्ट यदि एंड जुड़ता है तो वो प्लूरल हो जाता है, आ लेता है। यू एंड आई आर ऑनेस्ट। बहुत विद्यार्थी जो न्यू लर्नर्स वो सोचते हैं यू एंड आई को देख करके एम लगा देते हैं, गलत है। मेरा नियम का, ग्रामर का नियम कहता है यू एंड आई जब दो चीज एंड जुड़ता है तो वो बहुवचन हो जाता है और बहुवचन के लिए आ इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका फाइनल ट्रांसलेशन होगा तुम और मैं ईमानदार हैं, यू एंड आई आर ऑनेस्ट। और फिफ्थ पे चलते, सीता ईमानदार है। देखिए सीता ईमानदार है, सीता भी एक है, सीता इज ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट नहीं होगा, आई एम सॉरी, क्योंकि ये एडजेक्टिव अकेला वर्ड है तो इसके पीछे आप ए एन नहीं लगा सकते। सीता इज ऑनेस्ट। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सिक्स्थ नंबर ट्रांसलेशन देखिए, वे लोग अभियंता, वे लोग सॉरी, वे लोग सॉरी, वे लोग आई एम सॉरी रीडर, वे लोग महान हैं, वे लोग महान हैं, वे लोग महान है। इनका ट्रांसलेशन होगा, वे लोग महान हैं, इनका ट्रांसलेशन आपको होगा दे आर ग्रेट, दे आर ग्रेट। मैं ये फिर रीडर से कहना चाहूंगा कि यहाँ सब्जेक्ट एक से ज्यादा है तो दे आर ग्रेट्स आप नहीं लिखेंगे, लिखेंगे दे आर ग्रेट, बिकॉज ग्रेट एडजेक्टिव है इसलिए दे आर ग्रेट। रीडर्स और आपके प्रैक्टिस के लिए 8 ट्रांसलेशन आपके सामने पेश है। आप देख सकते हैं, सीता तेज है, राम और श्याम खुश हैं, तुम्हारी बहनें कलाकार हैं, हम लोग उदास हैं, तुम और वह अभियंता है, और तुम लोग धूर्त हो, मैं शिक्षक हूं, मेरा बेटा एसडीओ है। और ये ट्रांसलेशन का सेट 1 फिनिश होता है और सेट 2 जल्दी आपके सामने लाया जाएगा। इसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक्स करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।